तो आप इन लोगों को मार दें, इनकी बहन बेटियों को अपने साथ ले जाएं, उनको अपना स्लेव बनाएं, ऐसी बातें सुनने में आ रही है। गन्स कैरी करते हुए देखा है विदाउट एनी लाइसेंस। हथियार होते हैं जो चाकू, एक बहुत बड़े डैगर या फिर एक तलवार की तरह होते हैं, और वो कुछ ऐसी बातें करते हुए नजर आते हैं जो सिर्फ एक जिहादी कर सकता है। हिंदी स्पीकिंग लोगों को बस में से उतार के मार दिया जाता था। हेलो नमस्कार, क्या हालचाल। मेरा नाम है रजत शुक्ला और मैं आपके सामने आज प्रस्तुत करने वाला हूं मणिपुर का द मोस्ट टॉक्ड अबाउट टॉपिक इन द टाउन। भारतवर्ष में इस विषय पर निरंतर चर्चा चल रही है। लेफ्ट विंग का कहना है कि मोदी गवर्नमेंट सक्षम नहीं है देश को चलाने में, विशेष तौर पर नॉर्थ ईस्ट को चलाने में। वहीं राइट विंग कहीं ना कहीं इन चीजों से अनजान है कि वाकई में नॉर्थ ईस्ट की करंट सिचुएशन क्या है और पास्ट में नॉर्थ ईस्ट में क्या हो रहा था। 2022 में मैं स्वयं नॉर्थ ईस्ट इंडिया का भ्रमण कर चुका हूं। मैंने हर एक स्टेट में जाकर वहां के लोगों की स्थिति, परिस्थिति, अच्छाई, बुराई सभी को अपने आंखों से प्रत्यक्ष रूप में देखा था। एक ऐसा समय था जब हिंदी स्पीकिंग लोगों को बस में से उतार के मार दिया जाता था, आसाम के एंट्री के साथ ही। अब ऐसा समय आ चुका है जब कोई भी इंसान नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जाकर घूम फिर सकता है, वहां रह सकता है, खूबसूरती को महसूस कर सकता है, वहां के इतिहास को देख सकता है बिना कोई संकोच किए। ये कैसे मुमकिन हो पाया? सबसे पहला कारण, एक ऐसी गवर्नमेंट आई जो वहां से दिलचस्पी रखती है, वहां के लीडर्स को भी दिल्ली में बुलाती है, उनकी बातें भी सुनती है, और दिल्ली से सेंट्रल मिनिस्ट्री वाले लोग भी वहां जाते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं और उनकी समस्याओं का निवारण भी करते हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के स्टेट्स में घूमते हुए मैंने ये पाया, ऐसे बहुत सी जगहें हैं जिन्होंने अभी हाल फिलहाल 2-4 साल में पहली बार रोड्स दिखा है। तो ये एक विशेष कारण हो जाता है जिसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट इंडिया का मेनलैंड इंडिया से कनेक्टिविटी बढ़ चुका है। नॉर्थ ईस्ट इंडियन में कई सारे अपने अपने राइवल ग्रुप्स हुआ करते थे, जिनके साथ में फिलहाल की गवर्नमेंट ने ट्रीटी साइन करके पीस को कायम कर दिया है। पहले की गवर्नमेंट और अब की गवर्नमेंट में आपको क्राइम में बहुत बड़ा अंतर दिखेगा। पहले की गवर्नमेंट नॉर्थ ईस्ट इंडिया को इतना निग्लेक्टेड रखती थी कि वहां क्राइम सरेआम होता था, लेकिन अब विजिलेंस बढ़ जाने की वजह से क्राइम रेट समय के साथ कम हो चुका है। फिर भी क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इंडिया को इतने समय तक निग्लेक्ट किया गया, अभी भी बहुत से प्रॉब्लम्स बाकी है सॉल्व करने के लिए, और हम अपने प्राइम मिनिस्टर से उम्मीद करते हैं कि वो वहां एक स्पेशल अटेंशन दे और वहां के इंसर्जेंसीज को सॉल्व करें। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में होने वाले क्राइम्स में एक बहुत बड़ा विशेष योगदान वहां चल रहे आर्म्स एंड एम्युनिशंस के ऊपर बिल्कुल लीनियंसी है। वहां मैंने लोगों को चलते हुए गन्स कैरी करते हुए देखा है विदाउट एनी लाइसेंस। उनके अपने ट्रेडिशनल हथियार होते हैं जो चाकू, एक बहुत बड़े डैगर या फिर एक तलवार की तरह होते हैं, जिसको लेकर वो खुले आम घूमते हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया साइज में बहुत बड़ा है, लेकिन पॉपुलेशन उसके कंपैरिजन में काफी कम है, जिसकी वजह से कोई भी इंसान किसी को भी मार के कहीं भी दफन कर देता है और उसको ढूंढना मुमकिन नहीं रहता। नॉर्थ ईस्ट इंडिया जाने के पहले मुझे ऐसा लगता था कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया तक साधु नहीं पहुंच पाए, लेकिन क्रिश्चियन मिशनरीज पहुंच गए। एक ऐसी शख्सियत थी जिसे महात्मा गांधी अपना बेटा कहते थे और जवाहरलाल नेहरू उनको अपना दोस्त। इनका नाम था वेरियर एल्विन, जिनके साथ जवाहरलाल नेहरू ने एक ट्रीटी साइन की और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में साधुस की एंट्री को बैन कर दिया। यानी कि वहां जो एग्जिस्टिंग हिंदूस थे उन पर मिशनरीज अपना प्रभाव डालकर उनको क्रिश्चियंस बना रही थी, लेकिन अपने धर्म को जागरूक करने के लिए जो साधु वहां पहुंच रहे थे उनको बॉर्डर से ही वापस लौटा दिया जाता था। तो इस तरह की तानाशाही की गई है जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस द्वारा, जिसकी वजह से देश को बहुत बड़े प्रॉब्लम्स देखने पड़े। नॉर्थ ईस्ट इंडिया को धीरे धीरे क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने के बाद क्रिश्चियनिटी ने अपनी पावर बिल्ड कर ली, और इसी पावर का यूज करते हुए कुकी ट्राइब, जो कि क्रिश्चियन ट्राइब बन चुकी है, वो कुछ हिस्से मणिपुर, कुछ हिस्से म्यांमार और कुछ हिस्से बांग्लादेश में रहती है। ये वही ट्राइब है जो इन तीनों जगहों पर काफी इंसर्जेंसीज कर रही है, और इन्होंने मैतेई ट्राइब, जो कि वहां की ओरिजिनल इंडिजिनस ट्राइब है, उन लोगों का जीना हराम कर दिया है। सैकड़ों घर जलाए हैं, लोगों की इज्जत आबरू लूटी है, लोगों की जान ली है,
और ये सभी न्यूज आप तक नहीं पहुंची। इस बात से मुझे बहुत खेद है। 2 कुकी लड़कियों के साथ जिस तरीके का दुष्कर्म किया गया, मुजरिमों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और उनको कैद कर भी दिया गया, उनके घरों को जला भी दिया गया है और वो कम्युनिटी खुद ऐसे लोगों को एंडोर्स नहीं करती। ऐसे बहुत से क्लिप्स हैं जिसमें हम कुकी ट्राइब को इंडियन नेशनल फ्लैग को जलाते हुए देखते हैं और वो कुछ ऐसी बातें करते हुए नजर आते हैं जो सिर्फ एक जिहादी कर सकता है। तो आप इन लोगों को मार दें, इनकी बहन बेटियों को अपने साथ ले जाएं, उनको अपना स्लेव बनाएं, ऐसी बातें सुनने में आ रही है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया का इशू अगर मोदी चाहे तो उसको नियंत्रण में पूरी तरह ला सकते हैं, लेकिन अभी भी बहुत काम बाकी है। मैं उम्मीद करता हूं कि मोदी इस चीज पर एक विशेष ध्यान दें। लेफ्ट जिस तरीके से मणिपुर के सीएम का इस्तीफा मांग रही है और कह रही है कि मोदी पर लानत है कि वो इस इशू को पूरी तरीके से नहीं देख परख समझ रहे हैं, ना उस पर कोई कार्रवाई कर रहे हैं, तो मैं बता दूं कि लेफ्ट जब राज करता था तब उन्होंने इन चीजों को पूरी तरीके से नजरअंदाज किया था। साथ ही साथ देश के और कई राज्यों में बहुत सारा प्रॉब्लम्स चल रहा है जिन पर भी हमको उतना ही ध्यान देना चाहिए। डेमोक्रेसी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हम खुद हैं, पब्लिक। नेता, आर्मी, पुलिस सभी हमारे लिए काम करती है। सिर्फ उनसे आशा करना गलत होगा, हमको खुद जागरूक होना पड़ेगा और चीजों में पार्टिसिपेट भी करना पड़ेगा। अगर आपने अब तक ये वीडियो को देख लिया है तो विशेष तौर पे आपको ये पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक बटन दबा दीजिए। आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है प्लीज कमेंट करके बता दीजिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। नमस्कार।